वाला को या तो इलीगल काम कराते हैं, जो इनके दलाल है, उनके बिचौलिया है, वही लोग सब लूट। सर, कल जौहर यात्रा का आप चर्चा कर रहे थे, चतरा में थी। कल भी वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी हम लोगों को काम नहीं करने दे रही है और बार बार सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। भैया मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो पैतृक गाँव में वो हिम्मत कभी नहीं जुटा सकता है हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ने की। उसकी गांव क्या हुआ है, वो तो बेचारा सुरक्षित सीट घूमते हैं, कहाँ गंगा किनारे बरेट चलते। कांग्रेस को इस बार सहानुभूति का वोट मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। सहानुभूति भाई किस बात? जनता के लिए ममता देवी लड़के जेल चली गई। सहानुभूति आरोप है सर कि हमने 1932 को नियोजन नीति आधार बना करके ये राज्यपाल को भेजा था, जिसको वापस लौटा दिया गया। ये कह के हम विधायक रहे हैं भाई, प्रत्याशी नहीं विधायक रहे हैं। उसमें आप मुख्यमंत्री भी बने, आप एनडीए गठबंधन के साथ फिर पुनः इसी मैदान पे आए हुए, कितना कारगर होगा? देखिए, आज तो मैं पहली दफ़ा यहाँ घूमा हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ भी मीटिंग रहा, लोगों में काफ़ी उत्साह है और जोश दिखाई पड़ रहा है। और लोगों से जो कुछ भी मैं बातचीत कर रहा हूँ तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई भारी वोटों से इस बार एनडीए गठबंधन के जो आजसू के जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी जी, वो जीत रही है। सर, महागठबंधन सरकार में है और एनडीए के भी यहाँ गठबंधन है, तो क्या महागठबंधन को सरकार को फायदा मिलेगा? एनडीए के लिए ये राह आसान है? कोशिश करेंगे, लेकिन जनता इस बार सजग हो चुकी है। जनता इस बार धोखा नहीं खाएगी। कितना कारगर होगा एनडीए? अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो पैतृक गाँव में वो हिम्मत कभी नहीं जुटा सकता है हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ने की। उसकी गांव क्या हुआ है, वो तो बेचारा सुरक्षित सीट घूमते हैं, कहाँ गंगा किनारे बरेट चले गए हैं, और हम तो यहाँ से जीते हुए हैं। इसलिए उसके गाँव से कोई मतलब नहीं होता है भाई। उसको इतना हिम्मत होता तो यहीं से वो चुनाव लड़ते, कभी लड़के दिखा दे वो। सर, कांग्रेस को इस बार सहानुभूति का वोट मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। सहानुभूति भाई किस बात? जनता के लिए ममता देवी लड़के जेल चली गई। सहानुभूति भाई, जो कांग्रेस ने पूरे देश को खोखला कर दिया और झारखंड को भी सब खंडहर बना रहे हैं, और उसमें कौन सी सहानुभूति होगी जनता की? अरे जब बालू तक की लोगों को यहाँ नसीब नहीं हो रहा है, वो भी सब लूट ले जा रहा है। ये लोग पत्थर को लूट करके ले जा रहा है। भ्रष्टाचार सब जगह चरम सीमा पर है। बहु बेटियाँ यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, तो काहे को जनता का सहानुभूति होगी? रामगढ़ उपचुनाव में सर युवाओं का रोजगार भी एक फैक्टर रहेगा क्या? निश्चित रूप से रहेगी। आज तो झारखंड में बेरोजगारी इस आलम कदर फैल गया है। अब मैं यहाँ के गाँव की मैं तस्वीर बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं घूम रहा हूँ, शहर से थोड़ा नज़दीक है अगल बगल, और नहीं तो झारखंड में गांव के गांव लोग बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। रोजगार नहीं है, सब कुछ यहाँ काम धाम ठप पड़ गया है, कहीं भी कोई एक नंबर काम नहीं हो रहा है। हम तो बार बार कहें कि कम से कम बालू घाट डीसी के माध्यम से ऑक्शन कराते तो एक नंबर में लोकल लोगों को काम भी मिलता, तो लोगों के हाथों में पैसा आता। शराब की नीलामी भी मैंने कहा कि भैया आप डीसी से आप नीलामी करवाइए, लोकल लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, लोकल को रोजगार मिलेगा। वो भी नहीं किया, कहाँ से छत्तीसगढ़ से बड़े बड़े कंपनियों को ला करके दिया। हमने कहा कि पत्थरों को भी खदान जहाँ कहीं भी है, जो माइनर मिनरल्स है, वो भी लोकल लोगों को आप दीजिए। बात तो ये बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किनको देते हैं? बड़े बड़े पैसा वाला को, या तो इलीगल काम कराते हैं, जो इनके दलाल है, उनके बिचौलिया है, वही लोग सब लूट रहे हैं। 2019 में आंसू अकेले थी, इस बार बीजेपी अलायंस में है, क्या इसका फायदा मिलेगा? तो बीत गई ना, आप दो इसका फायदा मिलेगा सर उपचुनाव में? अलायंस का फायदा मिलेगा उपचुनाव में? हम लोग का अलायंस हम सब लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए, आप इस बार बम्पर वोटों से जीतेंगे हम लोग। युवाओं के लिए 1932 को लेकर कई बार आप विधानसभा में इस प्रश्न रखे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस पर फेल है, क्या कहेंगे? देखिए, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर वर्तमान सरकार के नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है। इस मामले को लेकर सरकार यहाँ की जनता को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आप समझ सकते हैं कि 14 सितंबर को कैबिनेट निर्णय होता है, 11 नवंबर को विधानसभा में विधेयक पारित होता है, और फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कहाँ ये दोनों विधेयक है। सरकार ने दोनों विधेयकों को त्रिशंकु में लटका दिया है।
ये प्रमाणित करता है कि सरकार के नीति नियत में पूरी तरह से खोट है। सर कल जौहर यात्रा का आप चर्चा कर रहे थे, चतरा में थी। कल भी वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी हम लोगों को काम नहीं करने दे रही है और बार बार सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी के ये समझदारी पर बिल्कुल कौन सी समझदारी के साथ ये बात कर रहे हैं? कौन सरकार को कौन काम करने से इनको रोका है? आपको पता है कि 2 वर्षों तक इस सरकार ने एसओआर के नाम पर पूरे राज्य की विकास योजनाओं को रोक दिया। एसओआर नहीं बनाया, एसओआर का जांच करवाया, जांच करने के बाद भी वही ढाक का 3 पात हुआ और एसओआर के नाम पर पूरे राज्य की सारी योजनाओं को इस सरकार ने रोक दिया। तो कौन रोका? ये सरकार तो स्वयं अपने विकास योजना को रोक दिए। और दूसरा है कि ये उदाहरण दें कि कहाँ पर बीजेपी का कौन से पदाधिकारी, कौन सा कार्यकर्ता कौन सी विकास योजनाओं को रोकने का काम किया। ये तो प्रमाणित के साथ इनको बात करना चाहिए। ये बेसलेस, बेतुकी और निराधार बात करते हैं। काम सरकार स्वयं नहीं करना चाहती, विकास से इसको कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से वर्तमान सरकार को लूट खसोट में ही पूरी तरह से ये सरकार व्यस्त है। लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथ है। डीजीपी राज्य में सरकार को चिंता नहीं कि डीजीपी नहीं है, और डीजीपी नहीं रहने से क्या इसका खामियाजा और राज्य को भुगतना पड़ता है। सरकार को ये स्पष्ट रहना, तो सरकार को राज्य की जनता से, राज्य के विकास से, राज्य की विधि व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है सर, विपक्ष कह रही है कि प्रत्याशी नहीं कोई और अन्य लोग प्रचार में कर रहे हैं। यहाँ पर सारे लोग प्रचार में लगे हुए हैं। प्रत्याशी भी दिन रात प्रचार कर रही है। उसके साथ साथ पूरे गठबंधन के सारे लोग प्रचार में लगे हुए हैं। और इस बार हम लोगों का संकल्प है आपकी बार 1.5 लाख पार। और इसी का पेट दर्द जो है यूपीए प्रत्याशी को और यूपीए गठबंधन को हो रहा है। सरकार का एक आरोप आ रहा है सर कि हमने 1932 को नियोजन नीति आधार बना करके ये राज्यपाल को भेजा था, जिसको वापस लौटा दिया गया, ये कह के असंवैधानिक है। देखिए, यही तो बात कर रहे हैं हम लोग का, हर बार यही बात कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। कुछ अनर्गल आरोप लगाते हुए सरकार क्यों नहीं इसको सरकार को सीधे इसको लागू क्यों नहीं की? सरकार को लागू करना चाहिए और लागू नहीं करके अनर्गल बात कर रही है। तो इस तरह से ये सरकार का हम शुरू से बोल रहे हैं, वर्तमान सरकार को 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति लेके हमेशा से ये राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इस सरकार के नियत और नीति में खोट है। बहुत बहुत धन्यवाद।